इमाम हुसैन का पैगाम, इबादत बड़ी की, कुरान पाक से प्यार बड़ा किया। इमाम अली मकाम ने सखावत बड़ी की। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शदीद बीमार हो गए। 80 दिनार का कर्जा था। मेरी बातों की समझ आ रही है आप हज़रात को? 2-3 बातें और करूं कि बस कर दूं? मैं दूर से आया हूं, लेकिन आप पर सवार रहने का मेरा कोई इरादा नहीं कि मैं अब कहूं कि मेरा 6 घंटे का सफर है तो मैंने 4.5 घंटे तकरीर भी करनी है। ये कोई मतलब नहीं। मेरी राय ये है कि बात 10 मिनट में भी मुकम्मल हो सकती है। पैगाम देना मकसूद होता है, वो 10 मिनट में भी पूरा हो जाता है। जो अर्ज कर रहा हूँ, चंद मिनट और आपके लूंगा, मेरी बात पे गौर करना। एक तो मैंने अर्ज किया कि घर में फाका, तरबियत, ट्रेनिंग, कनात, फिर मैंने अर्ज किया कि इबादत, उसके थोड़ा आगे बढ़े तो सखावत, हजरत अहले बैत का तरीका सखावत। और मैं कह चुका हूं कि सखावत वो नहीं होती कि माल बड़ा पड़ा है तो चलो वादा दे दिया। हमारी मुसीबत ये है कि हम MPA का इंतजार करते रहते हैं कि वो आके बच्चों की फीस देगा तो बच्चे पढ़ेंगे, गरीबों के बच्चों को किताबें लेके देगा तो पढ़ेंगे। तो एक एक बच्चे का बोझ क्यों नहीं उठा लेते? हम आपस में बांट लें गरीब का एक एक बच्चा और इज्जत के साथ बांटे, उसके बाप के साथ मुआहदा कर लें, तो इतना बड़ा काम ही कोई नहीं। हमारे तो गरीब की बच्ची की शादी होती है तो सारे गांव को पता चलता है शादी है, हालांकि कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं। अब अल्लाह ताला का एहसान है, बहुत सारे लोगों को अल्लाह ने आसानी दी है, पर तवज्जो ही नहीं करते, हम इंतजार करते रहते हैं। सुनो, हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अलील हो गए, 80 दिनार का कर्जा है, शदीद बीमार है। कहते मैंने दोस्तों से भी कहा, रिश्तेदारों से भी कहा, मेरी इमदाद करो, लेकिन कोई मेरे करीब ना आया। होता है, दुखों में लोग नहीं पहुंचते। वो तेरी आंख हो या संगे मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, साथ आया ना कोई कूचे रुसवाई तक। इसका तर्जमा मियाँ साहब ने भी किया है। वो कहते हैं सारी उम्र ही आटा गुद्द है ते लखा कीते नहीं पेड़े, ते वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। वक्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े। हजरत उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कोई करीब ना आया। जब मैं परेशान हो गया ना कि अगर इसी तरह कर्जे में फौत हो गया तो क्या बनेगा, फरमाते मैंने किसी शख्स को भेजा, मैंने कहा जाओ कोई हुसैन इब्ने अली को खबर करो, उनको कहो कि तुम्हारे नाना का पुराना खादिम हूं, मजबूर हूं, परेशान हूं। कहते हैं जाके इमाम अली मकाम को खबर दी तो फौरन तशरीफ लाए। आकर के हजरत उसामा बिन ज़ैद के सर पे जब इमाम हुसैन ने दस्ते मुबारक रखा तो जनाब उसामा बिन ज़ैद रो पड़े। फरमाया रोते क्यों हो? अर्ज की हुजूर 80 दिनार का कर्जा है, अगर मकरूज मर गया तो कौन कयामत में मेरी जगह हिसाब देगा। बड़ी कोशिश की है, पैसे अदा होने की कोई सूरत नहीं बनती। इमाम हुसैन खुद घर गए, तो जो है मेरी बात पर, खादिम को नहीं भेजा, बेटे के हाथ नहीं भेजा, खुद गए। 80 दिनार चादर के नीचे छुपा के लाए। पर्दा पोशी जरूरी है, यहाँ लोग गरीबों की मदद करते पर उनकी इज्जत भी उछाल देते। खुद आए और पैसे निकाल के जनाब उसामा बिन ज़ैद को थमाए और जुमले बड़े हसीन अदा किए। पाक माँ का पाक बेटा, इज्जत वाले बाप का इज्जत वाला बेटा, वकार वाले भाई का वकार वाला भाई। किस अंदाज में गुफ्तगू की। कहने लगे उसामा ये रात ही मेरे पास 80 दिनार आए थे, मैं सोच रहा था मुझे तो जरूरत नहीं, अल्लाह ने किसका नसीबा भेज दिया है। अब समझ आई है कि अल्लाह ने तेरे लिए भेजे थे, बस हुसैन की ड्यूटी लगाई कि जा करके दे आओ। इस अंदाज भाई, वो करबला वाली सुन्नत तो जब टाइम आएगा तब अदा करेंगे, अभी ये वाली तो शुरू करो ना, इमाम हुसैन की सुन्नत। अब इन पर तो अमल करो ना, ये वाले काम जो हमारे लिए काबिल अमल है इधर तो तवज्जो करो। और फिर पर्दा पोशी बड़ी थी। इमाम हसन ने ना अपनी एक बीवी को तलाक देने का इरादा किया। हमारे यहाँ अच्छी अच्छी बातें नहीं बयान होती, आप नाराज ना होना। नुक्स नकायस ढूंढ ढूंढ के कहते पीर साहब हैं तो अच्छे, हैं तो प्यारे, उन्होंने खांसा है 2 दफा, खांसते ना फिर बड़े अच्छे थे। वो खुदा के बंदे बस कर दे, बंदे में कोई खामी भी तो रह ही जाती है ना। लेकिन हमारा नक्श निकालने का माज़अल्लाह अच्छा अंदाज नहीं। महफल का सारा इंतजाम ही अच्छा था जी, बस 2 पानी के कूलर भी रख देते तो क्या ही बात, ते 2 कूलर तू ले उन्हें सन्ना, ये थोड़ा तू कर देता। हमारा मिजाज बड़ा जी, नुक्स ढूंढ के लाएंगे और नुक्स बयान करेंगे।
امام حسن اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے تھے. توجہ ہے میری بات پر؟ یہاں نا روز لوگ کہانیاں سناتے ہیں، بہو کی باتیں بھی چوک میں، بھابھی کی باتیں بھی چوک میں، پتہ نہیں کیا ہمارا مزاج بن گیا. ذاتی اختلافات لوگ آ کے ڈسکس کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ الیکشن کے دن آتے ہیں تو چوکوں میں بہو بیٹیوں کی باتیں ہونے لگتی ہیں. یہ وہ قومیں کام کرتی ہیں جو اخلاق سے گری ہوئی ہوتی ہیں، گھر کے اندر کی باتیں کرنا. یہ مہذب لوگوں کے طریقے نہیں ہوتے. کسی کی ذات پر، میں اکثر کہتا ہوں کہ ابو جہل نے حضور کی ذات پر بڑے حملے کیے، جادوگر بھی کہا، ساحر بھی کہا، معاذ اللہ مجنون بھی کہا. ابو جہل میں بڑی کمیاں پائی جاتی تھی، شرابی بھی تھا، ڈاکو بھی تھا، ظالم بھی تھا، پر نبی پاک نے کبھی نہیں بیان کیا. اس لیے کہ نیچے اتر کے بات کرنا یہ بڑوں لوگوں کا رویہ نہیں ہوتا، ذاتیات پر بات کرنا. امام حسن اپنی ایک زوجہ کو طلاق دینا چاہتے تھے. امام حسین تک بات گئی. میری بات کو سننا، ادھر دیکھو نوجوانوں. تو امام حسین نے جا کے امام حسن سے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دینے لگے، خیریت تو ہے؟ تو امام حسن فرمانے لگے حسین تو نے قرآن شریف نہیں پڑھا؟ پڑھا ہے. فرمانے لگے اللہ کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو. لباس ایک دوسرے کو چھپاتا ہے. فرمایا حسین میری بیوی میں جو بھی کمی ہوگی میں اس کا لباس ہوں، وہ میرا لباس ہے، میں اس کی کمی تمہیں کیوں بتاؤں؟ میں نہیں بتاتا، اپنی بیوی کی کمیاں تیرے سامنے بیان کروں. امام حسین تشریف لے گئے. کچھ دنوں کے بعد طلاق ہو گئی. امام حسین پھر آئے، کہا بھائی جان اب تو بتا دیں کیا مسئلہ تھا. فرمانے لگے حسین چھوڑ، وہ غیر محرم ہو گئی ہے. اب غیر محرموں کی باتیں کرتے ہیں مچھے تو نہیں نہ لگتے. وہ غیر محرم ہو گئی، بات ختم ہو گئی. بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، بڑے لوگوں کی محفل سے